नमस्कार दोस्तों। ध्रुव राठी, आप में से मोस्टली लोग इस इंसान को जानते ही होंगे। एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसके कंटेंट ने पूरी कंट्री को हिला रखा है। उनकी लास्ट 2 वीडियोस पर 3 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं और इस चीज़ से पता चलता है कि ध्रुव अपनी नीश में कितने बड़े मास्टर हैं। अगर व्यूज़ के मामले में बात करें इनके कंपटीटर्स की, तो वो इनके आसपास भी नहीं है। ध्रुव राठी वहाँ पर वन मैन आर्मी की तरह डोमिनेट कर रहे हैं, पर इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 बड़े मेजर रीजंस बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ध्रुव राठी अपनी नीश में मास्टर क्यों हैं। और 4th रीज़न तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी अदर यूट्यूबर को इसका बेनिफिट मिल जाए तो वो अपनी इच्छा के अनुसार भी पैसे कमा सकता है। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 1, फर्स्ट क्रिएटर बेनिफिट। ध्रुव राठी ने अपनी पहली वीडियो 2013 में अपलोड करी थी। उस टाइम पर ध्रुव राठी के कंपटीटर्स बिल्कुल ना के बराबर थे और ध्रुव ने अपनी शुरुआती वीडियोस में इंडियन पॉलिटिक्स और मीडिया कवर करना स्टार्ट किया था, जिसकी मदद से उन्होंने इजीली 50,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। जिसके बाद ध्रुव राठी के चैनल पर और भी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। ध्रुव को ये बात क्लियरली समझ में आ गई थी कि राइट टॉपिक ऑन द राइट टाइम विल गिव यू मिलियंस ऑफ व्यूज, और इस रीज़न की वजह से उनके चैनल पर एक बहुत ही बड़ा बूस्ट आया था। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस। ध्रुव को अपनी ऑडियंस की पहचान बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी। वैसे तो ध्रुव राठी का चैनल जर्मनी बेस्ड है, बट उनकी मैक्सिमम ऑडियंस इंडियन लोग हैं। ध्रुव ने अपनी ऑडियंस को सिर्फ कंट्री बेस पर नहीं पहचाना था, उन्होंने इसे और भी ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया था। और इतना सब करने के बाद ध्रुव को रियलाइज़ हुआ कि उनके मोस्टली व्यूज़ इंडियन कंटेंट पर आते हैं, तो उन्होंने इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। और उसमें भी मोस्टली व्यूज़ उनके पॉलिटिकल वीडियोस पर आते थे, तो उन्होंने इसकी भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। और इसी मेथड को कहते हैं रिपीटिंग व्हाट्स वर्किंग। और इस तरीके से ध्रुव ने अपनी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके रखा और अपनी ऑडियंस की डिमांड को भी पूरा करते गए। पॉलिटिकल कंटेंट के साथ साथ वो दूसरे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाते रहे, जिससे उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका चैनल एजुकेशनल चैनल के बजाय एक पॉलिटिकल चैनल बनकर रह जाता, जो कि एक टाइम के बाद अपनी वैल्यू को लूज कर देता। इसी रीज़न की वजह से उन्होंने ऐसे कंटेंट की क्वांटिटी को कम रखा, बट कंसिस्टेंट रहे, और इसी रीज़न की वजह से वो इतना बड़ा ऑडियंस बेस बनाने में कामयाब हो पाए। बट ये चीज़ तो दूसरे चैनल वाले भी कर रहे थे, फिर वो इतना ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर पाए? तो वो है इनके 3rd रीज़न की वजह से, जो कि है कंटेंट प्रेजेंटेशन। ध्रुव राठी के चैनल को ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ उनके कंटेंट प्रेजेंटेशन का है, जिसमें वो सबसे बड़े मास्टर हैं। ध्रुव राठी अपने कंटेंट को कन्वे करने के लिए इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव वे है एजुकेशनल कंटेंट बनाने का। और इनकी वीडियोस की एडिटिंग इतनी ज़्यादा तगड़ी होती है, जिसकी वजह से मोस्टली व्यूअर्स उनकी वीडियोस बिना बोर हुए पूरी देख लेते हैं। और इसके पीछे का रीज़न खुद ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में रिवील किया है। 6 एडिटर्स हैं, जिनमें से 4 मेन चैनल के वीडियो एडिटर्स हो गए, 2 ब्लॉग चैनल के एडिटर्स हो गए और 2 लोग सबटाइटल्स लिखने के लिए। तो उनकी वीडियोस में VFX से लेकर साउंड इफेक्ट तक सब कुछ ही बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है, जिसकी वजह से उनकी वीडियोस ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और जिसकी वजह से ध्रुव राठी का ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यूट्यूब डिमांड्स फ्रॉम यू। यूट्यूब को आप जितना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन ला कर दोगे, यूट्यूब आपकी वीडियो की रीच उतनी ही ज़्यादा बढ़ाएगा और उसको उतना ही ज़्यादा प्रमोट करेगा, और उसकी वजह से आपकी वीडियोस जल्दी से जल्दी वायरल होगी। और अगर आपको भी प्रोफेशनल लेवल के थंबनेल बनाना सीखना है, वो भी मोबाइल के अंदर, तो आप इस वीडियोस के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और जैसे ही उस टॉपिक पर 35 कमेंट्स होते हैं तो मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर बात करें ध्रुव राठी के वीडियो एडिटिंग की, तो आप कहेंगे कि ऐसी सिमिलर वीडियो एडिटिंग तो उनके कंपटीटर्स भी करते हैं, तो ध्रुव राठी ही इतना ज़्यादा ग्रो क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीज़न है द 4th पॉइंट, एंड दैट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। ध्रुव राठी का कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए तो देखा ही जाता है, अलॉन्ग विद दैट लोग उनकी वीडियोस ध्रुव के लिए भी देखते हैं, क्योंकि ध्रुव ने पूरी इंडस्ट्री के अंदर अपनी इमेज एक मोस्ट एजुकेटेड कंटेंट क्रिएटर के रूप में बना रखी है। और जो लोग ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते हैं, उनकी ऑडियंस उनको कई बार अनएजुकेटेड भी बोल देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ध्रुव राठी का इन्फ्लुएंस यूथ में काफ़ी ज़्यादा है। ध्रुव राठी ने अपने आप को एक ब्रांड की तरह स्टैब्लिश किया है, मोर देन अ कंटेंट क्रिएटर, जिसकी ऑडियंस उसके खिलाफ एक वर्ड भी सुनना पसंद नहीं करती है। और इसी वजह से आज के यूथ की लड़ाई
एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच है। ध्रुव राठी के खिलाफ इतने सारे एलिगेशंस हैं, बट फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं रुक रही, जो कि बढ़ती ही जा रही है। और इसका रीज़न है उनका इन्फ्लुएंस, जो कि यूथ में काफ़ी ज़्यादा है। एज ए एजुकेटेड पर्सन ध्रुव की पर्सनैलिटी कैसी है ये तो नहीं पता, बट एज अ यूट्यूबर ध्रुव एक जीनियस है, जिसने 16.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ इस कंट्री के मैक्सिमम लोगों को अपनी ऑडियंस में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप भी कुछ इसी टाइप की ग्रोथ पाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो, जहां मैंने बताया है कि कैसे एक गांव से बिलोंग करने वाले लड़के ने यूट्यूब के एल्गोरिदम को हैक कर लिया। तो जाओ इस वीडियो को देखो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।